नाउ चिल्ड्रंस, दिस इज सेट्स। नाउ पिछले में मैंने आपको बताया था सेट्स के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द सेट इन टू फॉर्म्स, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैं बता चुका हूँ। नाउ अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स, राइट, ये होता है। देखिए टाइप ऑफ सेट्स, सबसे पहले होता है एक आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। सेकंड होता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। थर्ड इसमें हो आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एंड फोर्थ इज इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, राइट। तो अब हम इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे एम्प्टी सेट के बारे में। व्हाट आर एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स क्या। देखिए एम्प्टी सेट्स को, देखिए एम्प्टी सेट्स को हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब, एम्प्टी मतलब खाली। तो अ सेट which does not contain या we does not have any elements is called an empty सेट। उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने दे दिया एक ए सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। ऐसा है, एक सेट है एंड इट हैज अ एलिमेंट एक्स, और एक्स किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को। और x है क्या, x इज लेस देन 1। नाउ हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स देखूं तो क्या आएगा, 0, -1, -2, -3, बट दे डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमें इसमें x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू जो सेट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0, -1, -2, -3, एंड दे डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, सेट के एलिमेंट्स तो हैं, बट जो हमने सेट डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ एम्प्टी सेट। ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट, यानी कि उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। नाउ द सेकंड इज फाइनाइट सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को मैं बता दूं, इसका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, या तो हम ऐसे एक सेट बना देते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। या तो हम ऐसा एक एम्प्टी सेट बनाते थे जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और या एक सिंबल ये बनाते हैं, इसे कहते हैं फाई ये। पर आप ऐसा मत कर देना कि आप इसको बनाएं और उसके अंदर फाई रख दें, तो ये इस टाइम एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट क्या हो गया, इस सेट का एक एलिमेंट हो गया है फाई, तो हम इसे एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ एम्प्टी सेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट को हम या तो एम्प्टी ऐसे बता देंगे या फाई। जैसे हम इसमें अगर सपोज आंसर लिखना चाहें तो ये ए का क्या आंसर आ गया, फाई, या और ये हम इस तरीके से, मतलब सेट तो है पर उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब आपके पास आता है सेकंड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स हैं बट दे आर काउंटेबल। अ सेट, ए सेट which has definite number of elements or the elements
आर काउंटेबल। एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है, या एक इतने एलिमेंट्स हैं कि हम उनके बारे में बता सकते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? वी कॉल देम डेफिनाइट, वी कॉल देम फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल ऐसे हो गया, देखिए ए सपोज एक सेट है, उसके एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मोर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये इसके एलिमेंट्स हो गए 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसमें काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, काउंट करने को ही कुछ नहीं है, या तो काउंट करने को कुछ ना हो या इतने एलिमेंट्स हों कि हम उन्हें काउंट कर सकें, राइट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट। लिख देता हूं, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। कुछ काउंट करने को ही नहीं है उसके अंदर, बता सकते हैं कुछ है ही नहीं उसके अंदर काउंट करने को, और जिनके अंदर काउंट करने का है वह हम काउंट करके बता देंगे इतने हैं। ठीक है, तो दे आर एग्जाम्पल ए एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, राइट चिल्ड्रंस। नाउ चिल्ड्रंस, आपने एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आपके पास थर्ड सेट है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता है इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल ही नहीं है, it has it contains infinite number of elements, or the elements are not countable। एलिमेंट्स क्या हैं? दे आर नॉट काउंटेबल, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, राइट। अब हम यहां पे देखेंगे इसका एग्जांपल। सपोज मैंने एक ए सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, राइट, एंड एक्स इज मोर देन 10। एक्स जो है प्राइम नंबर्स का सेट है एक, और वो प्राइम नंबर्स कैसे हैं? दे आर मोर देन 11। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मोर देन 11। अब मैं यहाँ पे देखूँ 11, मोर देन 10। तो पहला एलिमेंट क्या है? 11, दूसरा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 23 एंड सो ऑन। है कोई लिमिट इसकी? मोर देन 10, तो मोर देन 10 मतलब मैं कहीं तक भी चला जाऊंगा आगे। तो ये क्या हुआ? ये अनकाउंटेबल हैं, दे आर नॉट काउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इनफाइनाइट सेट, राइट। तो आप इसे नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, अब आपके पास आगे आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब बराबर सेट, बराबर। अब बराबर किस, इन द सेंस किस में? देखो, जो हमारे पास सपोज दो सेट्स हैं ए एंड बी, अब वो बराबर कैसे होंगे? जो एलिमेंट्स ए के हैं वही एलिमेंट्स बी के हों, और जो एलिमेंट्स बी के हैं वही ए के होने चाहिए। ठीक है, इसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा आगे। तो उस सेट्स को हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इक्वल सेट्स। टू सेट्स, तो ये हो गया आपका, देखिए इसे, टू सेट्स ए एंड बी are equal sets if each element of A is also an element of B and each
एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स हर एक दो सेट्स इक्वल सेट्स तब होंगे जब ए के हर एक ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हर एक एलिमेंट ए का बी का एलिमेंट हो और बी का भी ए का हो। मतलब जितने ए में है उतने ही बी में हो और जितने एलिमेंट्स बी में हैं उतने ही वही एलिमेंट्स ए में हो, तब हम क्या कहेंगे उन्हें इक्वल सेट्स। सपोज एग्जांपल देता हूं मैं, ए है, ए सेट है, ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेट है बी, इट इज ए बी बी और सी। तो ये क्या है, दे आर इक्वल दे आर इक्वल सेट्स। देखिए ए है, यस ए है, बी है, ठीक है बी है, सी है, हाँ सी है। ये रेपिटेशन अगर हो रही है कोई बात नहीं, रेपिटेशन चलेगी, पर वही एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपीट हो तो वही एलिमेंट्स हों उसी के। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कहेंगे इट इंप्लाइज ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू बी, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज ऐसा हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दूसरा सेट हो गया ए बी बी सी सी डी। तो ये क्या है, यहाँ पे ए है, बी बी है, सी है, बट डी, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं दे आर एलिमेंट्स ऑफ बी, बट ईच एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यही था इस डेफिनेशन में बताने का मतलब, कि जो ए के एलिमेंट है वही बी के एलिमेंट होने चाहिए और जो बी के हैं वही ए के होने चाहिए। पर यहाँ क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ए से बी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है पर बी से सी की नहीं हो रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इक्वल सेट। तो चिल्ड्रंस, ये हो गया आपका 4 तरीके के मैंने आपको इसमें सेट्स बता दिए, इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स, राइट। तो सॉरी, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इस वीडियो में ये 4 सेट्स के बारे में। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसे करेंगे, तो ये 4 जो सेट्स बताए उसका कॉन्सेप्ट और भी आपको जाके वहाँ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक आप इसे नोट कर लें, राइट, और इसको ध्यान रखें। मैं अगली एक्सरसाइज में इसके कॉन्सेप्ट आपको वहाँ क्लियर करूँगा।